बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफिया से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस को हम डिटेल से स्टडी किया था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि लेंस की वजह से इमेज जो है वो कहाँ पर बनता है, डिफरेंट पोजीशंस पर रखकर इमेज की नेचर किस तरह की होती है और साइज़ कितना होगा, ये हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई। लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 10.4 पेज नंबर 143 के ऊपर है, इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई। We know that if an object is lying at a distance more than the focal length of the convex lens, its real and inverted image is formed on the other side of the lens. कहता है कि हमने डिटेल से स्टडी किया था कि कन्वेक्स लेंस के सामने अगर हम फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, इमेज जो है वो हमारा इन्वर्टेड और रियल बनता है। ये देखिए, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। ये फिगर 142 के ऊपर देखें, बल्कि 141 की लास्ट फिगर भी देखें। ए, बी और सी, इन तीनों के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एफ़ से पहले पड़ा हुआ है, बियॉन्ड एफ़ पड़ा हुआ है। तो जो इमेज बनते हैं वो किस तरह के बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। सही है। तो यही बात उसने डिस्कस यहाँ पर की है अगेन, कि जो इमेज है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल प्रिंसिपल फोकस से पीछे रखते हैं, एफ़ से पीछे, तो हमारा जो इमेज है वो किस तरह का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर ये देखिए उसने डिटेल से बताया हमें। द इमेज थ्रू द आई एंड द कैमरा इज़ फॉर्म्ड इन द सेम वे। इसी तरीके से जो हमारा कैमरा है और आँख जो है उसके अंदर भी कन्वेक्स लेंस ही हम इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो भी 1F से दूर पड़ा होगा या परे पड़ा होगा या बियॉन्ड पड़ा होगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कैमरा। ये कैमरा दिखाया हुआ है, इसके ये लाइन डायग्राम भी बताई गई है, अंदर लेंस रखा हुआ है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो 1F से पीछे पड़ा हुआ है। तो इमेज जो है वो देखें किस तरह का बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। रियल इसलिए बन रहा है, देखें रेज जो है लाइट की वो वाकई एक दूसरे से कंसाइड कर रही हैं, तो इट मीन्स जो हमारा इमेज होगा दैट विल बी रियल। कैमरा होता क्या है, ये कैमरे की डेफिनेशन लिखी है। कैमरा इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स टू विच अ कन्वेक्स लेंस इज़ माउंटेड ऑन द फ्रंट साइड। देखें, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ये कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, उसको हमने माउंट किया हुआ है फ्रंट साइड के ऊपर। ये फ्रंट साइड है। द लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेंसिटिव फिल्म प्लेस्ड बिहाइंड इट। अब यहाँ पर कैमरे में देखिए, लेंस की बैक साइड के ऊपर एक फिल्म पड़ी हुई है। ये जो कर्व्ड शेप नज़र आ रही है, ये फिल्म है जिसे हम रील भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में ये इस तरह के लेंस आते थे। अच्छा, तो यहाँ पर इसके ऊपर इमेज बनता है। जैसे हम स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज लेते थे, तो ये वो स्क्रीन ही है। अ सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड इन द कैमरा टू मूव द लेंस बैक एंड फोर्थ सो दैट शार्प इमेज इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्म। अब फोकस जिसे हम बोलते हैं, फोकस करने के लिए लेंस को आगे या पीछे करने के लिए, ताकि हमारा जो इमेज है वो क्लियर बने, ठीक है, ब्लर्ड ना आए, तो उसके लिए हम उस कैमरे के अंदर एक सिस्टम लगाता है जिसे लेंस आगे या पीछे मूव करता है, ताकि जो इमेज है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर बने, जाकर फिल्म के ऊपर बने, जो सेंसिटिव फिल्म है। ये लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है। ठीक है।
देयर इज़ शटर बिहाइंड द लेंस दैट रिमेन्स क्लोज नॉर्मली। ये देखेंगे यहाँ पर आपको एक शटर नज़र आ रहा है जो कि नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। जब हम प्रेस करते हैं बटन को, द शटर ओपन्स फॉर अ वाइल। जब हम बटन प्रेस करते हैं ना कैप्चर वाला, तो थोड़ी देर के लिए शटर ओपन होता है, थोड़ी देर के लिए, सही है। लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द कैमरा ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द फिल्म। जब हम प्रेस करते हैं बटन को तो लाइट जो है वो कैमरे के लेंस में से होती हुई कहाँ पर जाती है, फिल्म के ऊपर पड़ती है। अब जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड करती है अपॉन द साइज ऑफ अपर्चर। अपर्चर यहाँ पर ये बना हुआ है सुराख, ठीक है। ये कितना ओपन होगा उसके लिहाज से लाइट जो है वो अंदर जाती है उस अमाउंट में। अपर्चर होता क्या है, इज़ एन ओपनिंग इन द डायफ्राम बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे एक डायफ्राम है, उसमें एक ओपनिंग है, एक सुराख है। दिस कैन बी मेड स्मॉलर और लार्जर एज रिक्वायर्ड। अब ये जो सुराख है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग को, जितनी रोशनी चाहिए होगी, ठीक है, उसके लिहाज से हम इसको ओपन या क्लोज कर लेते हैं। द पिक्चर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डेवलपिंग द इमेज ऑन द फिल्म। अब वो जो लाइट है वो जाकर सीधी कहाँ पर पड़ी है, फिल्म के ऊपर, वहाँ पर वो तस्वीर बनी है, लेकिन उसको हमने डेवलप कैसे करवाना है वो बाद में डेवलप करवाते हैं हम फ़ोटो स्टूडियो में जाके, उन्हें हम कहते हैं, तो वो कागज़ के ऊपर उसका प्रिंट दे देते हैं हमें, ठीक है जी। तो वो जो सेंसिटिव फिल्म है उसके ऊपर लाइट पड़ के उसका इमेज वहाँ पर बन जाता है, बस इतना सा काम है इसका। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन जो आई है वो भी इसी तरीके से काम वर्क करती है। ह्यूमन आई आल्सो वर्क लाइक कैमरा, कैमरा की तरह काम करती है। इसके पार्ट्स देखिए हमें दिखाए हुए हैं। सबसे बाहर वाली साइड पर कार्निया नज़र आएगा, वाइट कलर में होता है ये, सही है। और सॉरी वाइट कलर में स्केलेरा होता है। फिर ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसको हम कार्निया बोलते हैं। दरम्यान में एक सुराख नज़र आएगा हमें, प्यूपल, सिलरी मसल्स हैं, लेंस ही दरम्यान में नज़र आ रहा है, रेटिना, रेटिना के ऊपर आके हमारा इमेज बनता है और वो इमेज जो है ऑप्टिक नर्व तक के ज़रिए ब्रेन तक ले जाया जाता है। आई इज़ आलमोस्ट अ सफ़ियर ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। कहता है हमारी आँख जो है वो असल में एक सफ़ियर है, एक बॉल है जिसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इट्स आउटर बाउंड्री इज़ कॉल्ड स्क्लेरा, इज़ थिक एंड हार्ड। इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो मोटी होती है और सख्त भी होती है। और आँख के सामने एट द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन नोन एज कार्निया, ठीक है। सामने की तरफ, आँख के सामने अगले हिस्से में ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, वो भी हार्ड होती है, उसको हम कार्निया बोलते हैं। अब कार्निया के पीछे क्या मौजूद है, आयरस मौजूद है। बिहाइंड द कार्निया देर इज़ आयरस, आफ्टर दैट देर इज़ अ कन्वेक्स लेंस, और उसकी बैक साइड पर लेंस मौजूद है और वो कन्वेक्स लेंस है। अब द इनर लेयर ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आई इज़ कॉल्ड रेटिना। बिल्कुल बैक साइड पर, लेंस की बिल्कुल बैक साइड पर एक लेयर है सेल्स की, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना ऑफ द आई एंड द फिल्म ऑफ कैमरा सर्व द सेम पर्पज़। अब कैमरे के अंदर जो इमेज बनता था वो बनता था फिल्म के ऊपर, जबकि यहाँ पर जो इमेज बनता है वो बनता है रेटिना के ऊपर। तो इसी लिहाज से आँख का रेटिना और कैमरा की जो फिल्म है वो एक ही काम करती हैं दोनों। कैमरा की तरह द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। कहता है आँख के अंदर जो इमेज बनता है वो बिल्कुल कैमरा के इमेज की तरह कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ पर जो इमेज बना है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए कहाँ पर जाता है, ब्रेन में। द ऑप्टिक नर्व कैरीज इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स टू द ब्रेन। अब although the image formed on the retina is inverted, but our
ब्रेन इंटरप्रेट्स इट दिस करेक्टली, दैट इज़ द राइट वे अप। ठीक है, जो इमेज यहाँ पर बना था रेटिना के ऊपर वो था उल्टा बना था, इन्वर्टेड बना था, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उसको बिल्कुल सही कंसीडर करता है, उसको सीधा करके एनालाइज करता है। आयरस का क्या काम है? आयरस जो है वो बिल्कुल डायफ्राम जो है कैमरा का उसका काम करता है। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आयरस इज कॉल्ड प्यूपल। वहाँ पर क्या था? अपर्चर, यहाँ पर क्या है? प्यूपल है, विच इज़ जस्ट लाइक द अपर्चर ऑफ द कैमरा। व्हेन लाइट आउटसाइड इज डिम द आयरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कहता है जब बाहर रोशनी जो है वो कम होती है तो आयरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे प्यूपल जो है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है हमारी आँख में दाखिल होती है। ठीक है, ब्राइट लाइट के अंदर आयरस जो है वो रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज़ जो है वो कम हो जाता है और कम रोशनी हमारी आँख में कम दाखिल होगी। कैमरा के अंदर लेंस इज़ मूव्ड बैक एंड फोर्थ टू फोकस द इमेज ऑन द फिल्म। सिस्टम बड़ा था कि एक सिस्टम ऐसा लगा होता है जो कि लेंस को आगे या पीछे मूव कराता है ताकि शार्प इमेज बने किसके ऊपर? फिल्म के ऊपर। लेकिन आँख के अंदर जो है वो हमारा लेंस जो है वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। इसकी बजाय अल्लाह ताला ने हमारी आँख के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जिससे हम फोकस करते हैं। वो क्या है? वो है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स की वजह से जो लेंस है हमारी आँख का, जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है हमारी आँख में, ठीक है, वो कभी मोटा हो जाता है, कभी बारीक हो जाता है, थिक हो जाता है, कभी कभी थिन हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो लेंस की चेंज हो जाती है। व्हेन यू आर लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द सिलरी मसल्स आर इन रिलैक्स पोजीशन एंड द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनता है। और अगर हमने करीब की चीज़ को देखना हो तो क्या होता है? सिलरी मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। इससे क्या होता है? फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है और इमेज जो है वो कहाँ पर बनता है? अगेन रेटिना के ऊपर बनता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके पीछे मौजूद होता है। तो ये थी वर्किंग ऑफ कैमरा एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। लेकिन दोनों एक जैसे ही हैं। आपने क्या करना है? दोनों की फिगर जो है वो लाइन डायग्राम जो है वो कर लेनी है। कैमरा की ये जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रही है फिगर वो वाली करें, आई की एक ये वाली फिगर कर लें राइट साइड वाली, और दो फिगर्स ये कर लें। देखिए इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्या है? ए में सिलरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हैं और लेंस जो है वो क्या है? फ्लैट हो जाता है ताकि दूर की चीज़ को देखा जा सके। ठीक है, बी में सिलरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं और लेंस जो है वो राउंडेड फॉर क्लोज विजन। यहाँ पर लेंस देखिए मोटा हुआ है बी में, और ए में लेंस जो है वो ब्रेक है। डिफरेंस यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स आप बना लें और इतना याद कर लें। सारे का सारा आपने लर्न करना है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही है, वर्किंग वगैरह, स्ट्रक्चर वर्किंग वगैरह है इसमें, तो आप डिटेल से करें इसको स्टडी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।